तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हैं। ये हैं सिर्फ 1.5 महीने वाले, ये 13 महीने वाले और ये 6 महीने वाले। ये सारे लोगों को देखते हैं तो डिफरेंट वैरायटी के हैं। जब इनको देखते हैं तो इनका जो पेशेंट का हाथ है, जैसे इस हाथ को ऊपर उठाओ, ये पूरा ऊपर उठता है, इसको नीचे करो, इसको ऊपर उठाओ तो ऐसे ऊपर उठ रहा है। फिर ऐसे कहते हैं इसको सीधा करो, सीधा करो, तो ये सीधा नहीं होता, लेकिन बहुत ही मामूली सा कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। लेकिन क्योंकि 1.5 महीने ही हुआ है, इनको कहते हैं इसमें कोई मूवमेंट है तो कोई मूवमेंट, इसमें कहते हैं कुछ चलने का पता चलता है तो कुछ चलने का पता नहीं चलता है। तो ऐसे पेशेंट को हम 1 महीने का और टाइम देते हैं, जिससे हमें 100% क्लियर हो जाए कि जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं, क्या पता वो अपने आप ही आना हो तो आ जाए, तो हम जब दूसरी नसों को ट्रांसफ़र करें तो हम कुछ नसें इनकी बचा सकें और इनको बेस्ट रिजल्ट दे सकें। इसीलिए हम इनका अभी ऑपरेशन करने के लिए मना किया है। लेकिन अच्छी बात इस पेशेंट की ये है, आप कहाँ से आए हो? बिहार से। ये बिहार से इतनी दूर से मेरे पास 1.5 महीने पे बहुत ही कम लोग आते हैं, तो ये इतने लकी हैं कि मेरे पास सही टाइम पर आए हैं। तो मैंने इनको कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, कुछ दवाइयाँ दी हैं और एग्जैक्टली वो करेंगे। और अगर भगवान ने कुछ नसें बचा रखी हैं तो जो नसें बची हुई हैं उनको हम दूसरे फंक्शन के लिए यूज़ कर पाएंगे, जिसके कारण इनका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। लेकिन सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है कि इनकी कोई नसें अपने आप ही इम्प्रूव आ जाएँ 1 से 1.5 महीने में, उस चीज़ का वेट करना है। तो आप सब लोगों के लिए जो भी 1.5 महीने पर आ रहे हो मेरे पास, तो ये नहीं है कि सर 3 महीने पर ही आओ, 1.5 महीने पे आ जाओगे तो मैं उसको स्टिमुलेट करने की आपको पहले चीज़ें बता सकता हूँ। और अगर उससे बेटर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो ऑपरेशन तो पक्का है। तो इसमें ये नहीं कि ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो 100% होगा। लेकिन मेरे को कौन सी नसें यूज़ करनी है वो मैं 1.5 महीने में और क्लियर हो जाऊँगा, जिससे मुझे पता चल जाए जिन नसों पे सिर्फ खिंचाव आया हो वो नसें अपने आप ठीक हो जानी होती है, तो उनको होने में सिर्फ टोटल 3 महीने लगते हैं। इसलिए मैं इनकी वेट कर रहा हूँ। ये जो पेशेंट हैं इनको 13 महीने हो गए हैं। जब इनको मैं देखता हूँ तो इनका जैसे ये हाथ ऊपर उठाओ, ये पूरा हाथ उठता है, ये हाथ ऊपर उठाओ, ये हाथ भी पूरा उठ रहा है। लेकिन जब मैं इनको कहता हूँ कि इस उंगलियों में कैसे, इसमें कुछ मूवमेंट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं, इसको कहता हूँ मोड़ो तो कोई मूवमेंट नहीं है, इसको कहता हूँ मोड़ो तो ये मुड़ जाएगा। तो यही चीज़ सेम इसी का ही लेवल का है, बस सिर्फ एक इसमें अपने आप टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आ गया कि इनका ये हाथ मुड़ने लग गया। जैसे इनका ये हाथ, इसलिए वेट कर रहा हूँ कि अगर इनका भी हाथ ये मुड़ने लग गया तो मैं इनकी जो बाकी नसें में बची हुई हैं उनको इसमें यूज़ कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं इनको वेट कर रहा हूँ। तो लेकिन क्योंकि 13 महीने हो गए हैं और ये लेट हो चुके हैं, तो इनका वो ऑपरेशन नहीं हो सकता जो कि मैं इनका कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इनके लिए क्या कहा है, आज इनका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, जिसमें क्योंकि इनके इसमें कोई मूवमेंट नहीं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो इनके लिए क्योंकि ये मूवमेंट आ चुका है तो ये हाथ हमेशा ऐसे ढील डोल रहता है, इसलिए हम इनका ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे ये बेटर हो सके। और फिर दूसरा ऑपरेशन करेंगे कि इसमें से कुछ मूवमेंट आ जाए। लेकिन सबसे पहला ऑपरेशन इनको स्टेबल करने का है, जिससे इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, इस हाथ को जो ये मोड़ पा रहे हैं, उस हाथ की मैक्सिमम कैपेसिटी को इस हाथ से सपोर्ट कर सकें। ये इसलिए इनका ऑपरेशन हो रहा है। ये जो पेशेंट हैं इनको 6 महीने हो गए हैं। ये सब पेशेंट हैं, इन सब के हाथ काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। इनके जब देखते हैं तो इनके हाथ काम कर रहे हैं पूरे अच्छे से, ये भी अच्छे से काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ 6 महीने, इनका प्रॉब्लम सारा यहाँ पर रह गया है कि जैसे इस हाथ को ऊपर उठाओ बच्चा और इस हाथ को ऊपर उठाओ, तो इनका प्रॉब्लम सारा यहाँ का रह गया है। लेकिन इनका भी ये मूवमेंट कर रहा है, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये बहुत ही लकी पेशेंट है कि इनका ये मूवमेंट कर रहा है, इसका नहीं है कर रहा है। तो अगर ये वाला पेशेंट अगर हमारे पास जल्दी आ जाता तो हो सकता था कि हम उस टाइम देखकर इनको कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लेट है या फिर इनके साथ कुछ गलत हो गया, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी उस टाइम बहुत सारी इंजरीज थी, तो उनको भी स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल 3-4 महीने में जाता है तभी इसको इवैल्यूएट करना होता है। तो इनको हमने इवैल्यूएट करके देखा है, इनकी पोस्टीरियर कॉर्ड इंजरी या कुछ ना कुछ है जिसको हमें देखना है। अगर हमें नसें मिल जाती हैं तो हम रिपेयर कर देंगे और फिर टाइम के साथ वेट करेंगे कि कितना रिज़ल्ट आएगा। लेकिन फिर भी इनको इतनी सीवियर इंजरी के होते हुए भी ये उन सब में लकी पेशेंट है, क्योंकि इनका ये सारा पार्ट अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम ये बोलते हैं कि आपको 100% ट्राई करानी चाहिए कि अगर आपका ये पार्ट ठीक हो जाता है तो आप और बेटर हो जाओगे। लेकिन नहीं भी ठीक होता है तो भी आपको लाइफ में रोने की और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ वाला सिस्टम सारा काम कर रहा है और ओवरहेड एक्टिविटी आप दूसरे हाथ से कर लेना। तो ऐसे पेशेंट को हम हमेशा कहते हैं कि क्योंकि अभी आप राइट टाइम तो नहीं है लेकिन ज़्यादा लेट नहीं है, तो आप हमसे एक्सप्लोर करके इसकी जो भी चीज़ें हैं नसें दिखवाओ, और अगर उसको देख के हमें दिख जाती हैं और रिपेयर हो सकती है तो हम रिपेयर करेंगे और रिज़ल्ट अपने आप टाइम के साथ आएगा। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है।
यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।